श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यदि प्रदोष का व्रत मंगलवार को पड़ता है तब उसे मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक दिन के आधार पर उस प्रदोष व्रत का नामकरण किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। व्रत की पूर्णता के लिए और भगवान भोलेनाथ के पूर्ण आशीर्वाद के लिए यह व्रत की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को रखा जाने वाला बुध प्रदोष व्रत कथा। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। पौराणिक काल की बात है, एक पुरुष का नया नया ब्याह हुआ था। ब्याह को अभी 2 ही दिन हुए थे कि उस पुरुष की पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लिवा लाने के लिए ससुराल जा पहुंचा। जब वह ससुराल जा रहा था तब उसने अपने मन की सारी विचारधारा अपने माता पिता को बतलाई। माता पिता ने पुत्र को समझाने की अनेक प्रकार से प्रयास किए। बेटा, बुधवार के दिन पत्नी को मायके से लिवा लाना यह अनुचित है। ऐसा करना अशुभ घटना को जन्म देता है। परंतु पुत्र ने माता पिता की बात का मान न रखते हुए ससुराल पत्नी को लिवा लाने के लिए चल पड़ा। जब ससुराल पहुंचा तब वहां उसने सास ससुर से भी अपने मन की बात को बतलाते हुए कहा कि वह पत्नी को लेकर जाने के लिए ही आया हुआ है। ससुराल पक्ष ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। कहा, विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है। लेकिन वह तो अपने ससुराल वालों की बात को भी न माना। आखिरकार ससुराल वालों ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा कर दिया। अभी वह पुरुष अपनी पत्नी को साथ लेकर के बैलगाड़ी से थोड़ी ही दूर चला था कि पत्नी को प्यास लगाई। पत्नी कहने लगी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, पास में पानी न हो। देख करके पुरुष ने पत्नी को कहा, तुम इंतजार करो, मैं अभी पानी खोज कर आता हूँ। यह कहकर के उसने हाथ में एक लोटा लिया और पानी की तलाश में चल पड़ा। उस पुरुष की पत्नी वहीं पास में ही विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। जब थोड़ी देर व्यतीत हो गए तब वह पुरुष पानी लेकर वापस आया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष से हंस हंस कर बातें कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देख करके वह क्रोधित हो गया। जब वह पास पहुंचा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उस आदमी की शकल हूबहू उसकी तरह ही थी। पत्नी भी दोनों को एक साथ देख करके हैरान हो गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। धीरे धीरे बड़ी भारी भीड़ वहां एकत्रित हो गई और भीड़ को देख करके राजा के सिपाही भी आ गए। दोनों हम शकल आदमियों को देख करके सिपाही भी हैरान हो गए। तब उन्होंने स्त्री से पूछा, बतलाओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन है? परंतु स्त्री तो स्वयं ही आश्चर्यचकित थी। अतः उसके मुख से तो एक शब्द भी नहीं निकला। तब स्त्री का पति भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। मैंने जाने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए क्षमा करना। सभी ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, परंतु मैंने किसी की बात का मान न रखा। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। ना तो मैंने अपने माता पिता की ही बात मानी और ना ही सास ससुर की ही बात को माना। मैं प्रण करता हूँ,
भविष्य में फिर ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही पुरुष की प्रार्थना पूरी हुई, वैसे ही दूसरा व्यक्ति वहाँ से अपने आप ही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार से पति पत्नी दोनों ने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और सकुशल अपने घर लौट आए। इसके बाद पति पत्नी दोनों ही नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत को करने लगे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। दोस्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।